सो अन्नी भाई 7 महीने बाद इतना समय हो गया हम इंडियन फैंस को वेट करते हुए मैचेस देखने में। भाई रील थक गई मेरी उंगली ऐसे ऐसे करते 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 बिल्कुल, करते हम सबने सारी रील्स रिपीट कि में भाई देखी है। विराट भाई थोड़ा थोड़ी और सी दिख news मिल जाए, जाए। रोहित भाई थोड़ी देर और दिख जाए, क्या कर रहे बिल्कुल। हैं, कहाँ पर है, खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, टच में है या नहीं है। पर भाई कल फाइनली टीवी में दिखेगा, वो भी लंबे टाइम के लिए दिखेगा। लंबे टाइम के लिए दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर रहने वाला है। हार जीत से ज्यादा कल इंडियन फैंस के लिए तो ये रोको का चलना इंपॉर्टेंट है। मुझे जहां तक लगता है हम सब विश कर रहे हैं मैच का रिजल्ट मतलब ऑब्वियसली इंडियन फेवर में ही आए, बट रोहित भाई और कोहली भाई अगर हमारे अच्छे चलते हैं, दोनों अगर 50-50 कर जाए और अगर शतक मार जाए तो मुझे लगता भाई है हमसे ज्यादा खुश हो लास्ट सकता है टाइम तब लोग टेस्ट यहाँ पे खेलने आए थे, उसके बाद उन्होंने टेस्ट से संन्यास ले लिया था। संन्यास ले ले। ओडीआई से मैं ये नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पे जाए और संन्यास ले ले। और ऑस्ट्रेलिया प्लान और ऑलरेडी कर रही है Farewell देने का, तो सही अब में। क्या प्लानिंग है वो हमें पता नहीं है, वो तो पता चलेगा सीरीज के पर बाद भाई ही। मुझे जहाँ तक लगता है पॉजिटिव देखें तो पर्थ में विराट भाई का लास्ट सेंचुरी आया था टेस्ट का, और रोहित भाई के रिकॉर्ड वहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में रोहित भाई के आंकड़े लाइक 50+ एवरेज है, सबसे ज़्यादा रन है। लॉर्ड दोनों का सचिन 50 से तेंदुलकर, ऊपर है। सचिन तेंदुलकर के बाद रोहित सबसे आगे है बिल्कुल, रनों ये के बात मामले तो है में। कि दोनों का परफॉर्मेंस पर ऑस्ट्रेलिया में स्पेसिफिकली बहुत अच्छा रहा है। दोनों अंडर प्रेशर खेलना पसंद करते हैं, बिल्कुल तो वो चीज़ देखने में मजा आएगी। लेकिन इंटरेस्टिंग रहेगा किस तरीके से हिजलवुड आने वाले हैं, मतलब किस तरीके से अटैक जो उनके ऊपर किया जाएगा वो देखने वाली बात जरूर रहेगी। और खास तौर से रोहित कोहली तो हम चाह ही रहे हैं अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन मैच के परस्पेक्टिव से अगर बात करें, कल का पहला मैच है, पर्थ पे पता है बॉल चलता बहुत ज़्यादा है, बाउंस सील मिलेगा, करता है, एक्स्ट्रा bounce बाउंस करता मिलेगा, है। बिल्कुल। तो वहाँ पे मतलब जो हमारे इंडियन प्लेयर्स हैं, जो इंडियन बॉलर्स हैं स्पेसिफिकली, वो कैसा परफॉर्म करने वाले हैं, वो भी एक देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल, मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बुमराह हमारे पास नहीं है, हार्दिक पांड्या हमारे पास नहीं है, जो दोनों अभी आईसीसी टूर्नामेंट खेल के हैं, एक एशिया कप के चैंपियंस ट्रॉफी में साथ में तो थे दोनों। पर अभी सिराज अर्शदीप दोनों को मौका मिला है, सिराज की वापसी है वर्ल्ड कप के बाद। बिल्कुल। लेकिन बात करूँ वहाँ पर एक बॉलर और है हर्षित राणा, जो भाई कोटे से अपनी जगह बनाए रखे हैं अभी तक पूरा, लेकिन उनका एक अलग कोटा है। बिल्कुल। पर हो सकता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में एक बार आए थे पहले भी, तो इसलिए टीम में उनको जगह दी हो, और ये नहीं कि बुरा बॉलर है, मतलब मौके दे सकते हैं, और अच्छा परफॉर्म भी किया उसने। पर मुझे लगता है कि अर्शदीप को थोड़े और मौके देने चाहिए अभी, क्योंकि अब वो एक ना मात्र place लेफ्ट आर्म है नहीं हमारे बन पास। पा रही, प्लेस नहीं बन पा वही। रही अब। लेकिन ये बात है, अर्शदीप की अगर बात करी जाए और वहीं पे मियां भाई की बात करी जाए, दोनों के दोनों प्लेयर्स को मौके नहीं मिले हैं, बिल्कुल और दोनों के पास एक अलग भूख के साथ भाई आने वाले मौका इस मिलना matches के चाहिए, साथ। और मौके मिलने चाहिए इनको। रोहित ने सिराज को चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप किया था कि पुरानी बॉल से इफेक्टिव नहीं है, बिल्कुल नहीं, एक रीजन और भी था। उन्होंने बात मियां भाई के ने इंटरव्यू में एक बात बोली भी थी कि उन्होंने कॉम्बिनेशन। मेरे से- हाँ, कॉम्बिनेशन ही बेटर, ज्यादा स्पिनर्स की बात करेंगे, बिल्कुल, तो अपने बिल्कुल। हेल्थ पे काम कर, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर, तो जो कि एक अच्छी बात भी है। बिल्कुल। तो लेकिन अब वो भूख के साथ आएंगे, तो दोनों के दोनों प्लेयर्स तगड़ा परफॉर्म करना चाहिए मुझे लगता है, और करेंगे भी। अब मुझे लगता है कि अगर 2027 की हम तैयारी कर रहे हैं अभी से, जो कि बोल दिया गया है सारी कॉन्फ्रेंस में सही कि बात है। नया एरा आ गया है, गिल कैप्टन है हमारे, तो बुमराह के साथ एक डेथ मैचेस ही बॉलर। 9 हैं, 9 ही मैचेस हैं। हाँ 9 ही मैचेस है 2-2.5 साल में। मुझे लगता है कि मतलब बहुत कम मैचेस है, तो बहुत कम हमारे पास वो रहेगा ट्रायल्स कि कौन सिलेक्शन रहेगा, किसको जगह मिलेगी, किसकी जगह। अच्छा एक बात बताओ अनिल भाई, ये 11 प्लेयर्स कल के मैच में तुम्हारे हिसाब से कौन कौन से होने वाले हैं? क्योंकि इंटरेस्टिंग रहेगा कि जिस तरह अगर आकाश चोपड़ा की मैंने वीडियो देखी थी, उन्होंने कल कुलदीप को जगह नहीं दी है। क्योंकि पर्थ में मैच है। अब ये इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि अगर बात की जाए, बहुत ज़्यादा विकेट टेकिंग एबिलिटी है कुलदीप की, और परफॉर्मेंस बहुत आई अच्छी है थिंक बुमराह के बाद मेन बॉलर हमारे पास कुलदीप ही है, जो एक्स और फैक्टर है। कल लेकिन स्किप करा जा रहा है अकॉर्डिंग टू आकाश, मतलब नहीं आकाश हो चोपड़ा। सकता है, क्योंकि पर्थ की बात करें तो वहाँ पे बाउंस मिलता है, पेस मिलता है, तो आई थिंक रिस्ट स्पिनर को आप उतना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास वॉशिंगटन और अक्षर है जो बैटिंग भी कर सकते हैं, और स्पिनर है 8 अच्छे। नंबर तक बेंच बिल्कुल। मिल जाएगी, और तो ही बैटिंग हमारे मिल अभी तक जाएगी। हमारा बात करूँ तो इंडियन टीम का रहा है कि 8 नंबर तक बैट्समैन चाहिए गौती भाई को। हाँ, इस ये भी कारण हो सकता है कि आकाश चोपड़ा ने ड्रॉप किया हो कुलदीप को। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि ओपनिंग करते हुए हमें कैप्टन गेल के साथ रोहित शर्मा ही दिखने वाले हैं। बिल्कुल विराट नंबर 3 पे ही रहेंगे। 4 नंबर पे हमारा वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर, जिनकी वापसी हो रही है। बिल्कुल, वो भी एक बात है। बिल्कुल। उनको भी परफॉर्म बहुत कुछ करना है। एशिया कप में इतनी स्पेकुलेशन थी कि क्यों नहीं खिलाया जा रहा, इतनी अच्छी पूरे performance इंस्टाग्राम है। पे श्रेयस अय्यर, वाई नॉट सिर्फ श्रेयस अय्यर, बिल्कुल ये बात है, जीत गए हम, लेकिन उसके बाद वो भूख थोड़ी शांत हुई। क्योंकि लेकिन तिलक अभी वर्मा भी- ने परफॉर्म कर दिया। हाँ, फाइनल में अगर नहीं होता तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा शोर मच रहा होता। बट अब ये बात है कि जितनी भूख की हम बात कर रहे हैं मियाँ भाई की और अर्शदीप की, उससे शायद थोड़ी ज़्यादा ही अब श्रेयस भाई की रहने वाली है। हाँ, तो अब 4 नंबर पर श्रेयस भाई,
और अगर गौती भाई को लेफ्टी नहीं चाहिए तो राहुल, अगर लेफ्टी चाहिए तो अक्षर। हाँ वो डिपेंड करेगा बिल्कुल, सिचुएशन के हिसाब तो से। 5 और 6 नंबर पे अक्षर और राहुल आ जाते हैं मेरे हिसाब से, जो ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी में था। बिल्कुल। उसके बाद मैं जाऊंगा नीतीश रेड्डी के साथ, क्योंकि पर्थ है, हमको एक ऑलराउंडर मिल जाएगा जो मिडियम पे डाल सकता है। बिल्कुल। और तो पहले पास्ट परफॉर्मेंसेस भी बहुत अच्छे रहे, टेस्ट में भी बहुत अच्छा परफॉर्म और यहाँ पे आ भी चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में बार। भी है बिल्कुल, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन कंडीशंस को जानते हैं, कंडीशंस को जानते हैं भाई वो। 100% टीम में होने वाला है। तो नीतीश 7 रेड्डी नंबर के हो बाद मैं आऊँगा वॉशी के साथ, अगर ठीक है, 8। कल कुलदीप नहीं खेलते हैं, कुलदीप या वॉशी इनमें से कोई खेलता नजर आएगा एक मुझे। बताओ। आई विल गो विद वॉशी वॉशी। जी। मेरे को तो लग रहा है कुलदीप जाना चाहिए भाई, क्योंकि बहुत अच्छी विकेट टेकिंग एबिलिटीज है, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई है, और पता है कि कैसे सिचुएशन अगर बाहर भी जा रही है तो उसको कंट्रोल में कैसे लाना है। और प्लस अभी वो फॉर्म चीज़ में है। भी है, रिसेंट बिल्कुल, वेस्ट इंडीज में जब परफॉर्म किया है। कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो जरूर कल कुलदीप भाई होने चाहिए। चलो देखते हैं, वो तो डिसाइड करेंगे, अपने गौती भाई डिसाइड करेंगे। 8 हो गए, 9 मेरे नंबर पे हो 3 गया, नंबर जो तो मतलब पेसर 3 हैं ही। बिल्कुल, सिराज, अर्शदीप और मैं हर्षित राणा को मौका दूंगा। मुझे लगता है कि हर्षित के अलावा प्रसिद्ध भी जगह लगा सकता अपनी टीम के अंदर, पर कल के लिए मैं हर्षित को चूज कर रहा हूँ। क्योंकि एक कोटा का वाला भी तो एक वो तो section खेलेगा है, मेरे भाई। वो तो कुछ होना ही है। अच्छा चलो ठीक है, 11 तो हमारे मुझे लग रहा है सॉलिड लग रहे हैं। एक प्लेयर पे हम दोनों की थोड़ी सी मांडली नहीं हो पा रही है। कुलदीप बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से अब कल खेलने वाली है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बात करी जाए वहाँ पे भी चेंजेस काफी सारे हो रहे हैं। इंजरी वहाँ पे भी है, बिल्कुल, वहाँ पे हमें कमिंस देखने के लिए नहीं मिल रहा। क्योंकि कल अभी जेम्बा भी नहीं है, जैम्पा भी नहीं है। हाँ मतलब ऑब्वियसली सीज में तो रिटायरमेंट ले चुका है, मलाबुशेन को उन्होंने स्क्वाड में सिलेक्ट नहीं किया है, तो मतलब मेरे को लग रहा है इनका भी एक नया फेज है, क्योंकि वार्नर भी नहीं है अभी इनके पास। पर लेकिन मिचेल मार्श इस समय बहुत खतरनाक फॉर्म नहीं वो मतलब अलग लेवल फॉर्म में। तो पावरफुल प्लेयर है भाई, बिल्कुल, एक अपना ट्रेविस हेड हो गया और एक मिचेल मार्श हो गए, 2 प्लेयर्स अकेले क्या ही कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इनके ऊपर भी देखना पड़ेगा। इनके हिसाब से अपने पेसर्स क्या प्लान बनाने वाले, वो भी एक मतलब हमारे हिसाब से देखने की चीज़ होने वाली है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अर्शदीप का जो बैटल होगा ट्रेविस हेड के सामने, क्योंकि वो 2 लेफ्टी हैं, तो वो लेफ्ट आर्म से बॉल बाहर लेके जा सकते हैं ट्रेविस हेड को, वहाँ पे उनका एज लग सकता है, जो हमने वर्ल्ड कप में देखा था कि नहीं लगा था। वो दिन आज तक चुपते हैं कि वो एज क्यों नहीं लगे उस दिन भाई। कितने बचे थे भाई, कितना बचा था वो, कितना बचा था, मतलब नसीब भाई उसका, सारा नसीब उस दिन ही ले लिया था उसने। नहीं तो वो जो एक मैच हारे हैं 2023 से लेकर, रोहित भाई की कैप्टनसी में हम एक ही मैच हारे और वो वाला मैच था भाई। वो मैच है, वो किस्मत लेके आया था उस दिन। क्या तो एक ये हो गया मेरे सबसे। पर जैसे कि हम देख सकते हैं कल कुलदीप अगर नहीं खेले तो फिर वॉशिंगटन सुंदर, अगर वो नई बॉल को सर्वाइव कर जाता है ट्रेविस हेड, तो फिर उसको वॉशिंगटन सुंदर टारगेट कर सकता है। हाँ यही देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ट्रेविस हेड जम जाता तो फिर वो नहीं देखता बिल्कुल। टेस्ट मैच चल रहा है, वनडे चल रहा है, T20 चल रहा है, वो तो बस बजाता है। उनका खेलने का एक ही तरीका भाई, बिल्कुल, एक ही फंडा है बंदे का। बिल्कुल, उसका स्ट्राइक रेट 100 से तो ऊपर ही रहता है, चाहे वो कुछ भी खेल रहा हो, कोई भी फॉर्मेट खेल रहा हो। तो इंटरेस्टिंग रहेगा कल का मैच हमारे बात लिए। उनकी तो कर लो कि विराट और रोहित के क्या थ्रेट्स है भाई। वही तो आ रहा हूँ कि कल का जो मैच है वो जीतने हारने से ज़्यादा हम फैंस के लिए रोको की परफॉर्मेंस आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो परफॉर्मेंस कब आएगी, जितने भी ऑस्ट्रेलियन थ्रेट्स हैं बिल्कुल, एज मतलब बॉलिंग यूनिट में उनकी, उनको किस तरीके से प्लान आउट करेंगे खेलना। आई थिंक सबसे मेन मुझे को लगता है कि जॉस हेजलवुड, उन्होंने रोहित को बहुत परेशान किया है, और वो देखने वाला बैटल है, क्योंकि हेजलवुड जो है वो T20 हो, ODI हो, टेस्ट हो, उसकी बंदे की एक ही लाइन लेते हैं, वहाँ से वो आगे से मतलब डालता है, कंधा मारता है, आगे से कैरी कराता है, 4, 4th, 5th स्टंप पे डालता रहेगा विराट भाई को, वो सर्वाइव करना है। और फिर अच्छा एक सवाल है, बिल्कुल IPL में हेजलवुड को पक्का कोहली ने बहुत खेला है, बिल्कुल खेला है, बिल्कुल खेला होगा, तो कुछ ना कुछ बारीकियां होंगी वो जरूर बताई गई होंगी 100%। बिल्कुल बताई होंगी। तो क्या वो कुछ इम्पैक्ट डालेगा कल के मैच में? डाल सकता है, मुझे लगता है डाल सकता है, बिल्कुल डाल सकता है, क्योंकि कंडीशंस अलग हैं, बिल्कुल। इंडिया की कंडीशंस और पर्थ की स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया में ये एक conditions थ्रेट बिल्कुल अलग जो हैं। है वो नजर आता है, क्योंकि ना विराट भाई तो इंडिया में तो किसी को भी मार सकते हैं, हाँ। हमने देखा है, वो वर्ल्ड कप में भी उनका एज नहीं लगा था, वो इनर एज लगा था, वो 4th स्टंप पे इंडिया में आउट नहीं होते, इंडिया के बाहर आउट होते, जहाँ पे बॉल हल्का सा मूव करता है। बिल्कुल। पर वही अब ऑस्ट्रेलिया में आया तो हेजलवुड के सामने 4th स्टंप की बॉल अगर बाहर जाएगी तो विराट भाई से खेलते हुए आउट हो सकते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि रोहित और रील में भी वही चल रहा है, रील में भी नहीं प्रैक्टिस छोड़ रहे में भी हैं, आउट हो गए हैं। प्रैक्टिस में भी आउट हो रहे हैं। ये बाहर की बॉल पे भाई कोहली भाई कल यहाँ तो करना मत करो है साहब। कल मत करना है साहब। कोई बात नहीं, अब ट्रेनिंग में उन्होंने अच्छा वो मतलब देखने के मिला है कि उस बॉल के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो 4th स्टंप की बॉल को बाउंसर्स मेरे को लगा मारते हुए नजर आए वहाँ पे, हाँ। बाउंसर्स के ऊपर तैयारी कर रहे थे, स्पिनर्स को खेल रहे थे बीच ओवर्स में। और बात करो ऑस्ट्रेलिया की स्पिनर्स की, तो उनके पास जेम्पा पहला मैच में नहीं है, बाकी सीरीज का मतलब वो स्क्वाड में तो है,
पर पहले मैच में तो नहीं है, ये कंफर्म है। तो यही शायद रीजन हो सकता है जो तुम्हारी बात में कि कुलदीप भी ना रहे, क्योंकि वहां पे बिल्कुल। स्पिनर को ज्यादा मदद नहीं है बर्थ पे, तो चांसेस हैं कि कल तो भाई कुलदीप को तो आपने रखा है, मेन हाँ, तो मतलब मैं वॉशिंगटन को रखा है। अपना ही रीजन एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट हाँ मुझे भी अब थोड़ा सा साउंड कर रहा है, क्योंकि जैम्पा उनका एक बिल्कुल क्लच बॉलर है, बिल्कुल उनका मेन बॉलर है, क्लच करता है वो प्लेयर। मिडल ऑर्डर्स में उनके पास जैम्पा के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, जैसे हमारे पास कुलदीप है, अक्षर है, हमारे पास भी मतलब कुलदीप ही एक मेन लीडिंग स्पिनर है। T20 हमारे पास चक्रवर्ती है, लेकिन वो ओडीआई फॉर्मेट में नहीं खेलते, अभी तो जगह नहीं बनी, पर चैंपियंस ट्रॉफी में थे, पर यहाँ पर बन उनकी जाएगी। मतलब जगह नहीं बनी ऑस्ट्रेलिया में, वो अलग बात है। लेकिन बात करूँ रोहित की, एक बार बात कर ले तो रोहित के थ्रेट्स क्या हैं। मुझे लगता है रोहित के लिए एज द थ्रेट ये नहीं है कि कौन सा प्लेयर उनको आउट कर सकता है। स्टार्टिंग में स्टार्क के अंदर आती है बॉल, थोड़ा सा मतलब लगेगा मुझे कि कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो नया रोल है, मैं तो ये चाह रहा हूँ रोल उनका जरूर चेंज है। रोल जो डर है कि क्या वो रुक के खेलने वाले कि अपनी वही बिंदास बेबाक स्टाइल में खेलने वाले, आई थिंक वो अगर वो उसमें खेलते कंटिन्यू तो करेंगे, फिर वो नहीं देखने वाले, कंटिन्यू क्योंकि करने स्टार्क वाले की भाई। पिटाई करी है बहुत बुरी, याद हो तो वो मतलब ठप्पे बुलाए हैं स्टार्क को भी, वो क्योंकि T20 वर्ल्ड कप याद आता है मुझे भाई, बिल्कुल, तो वो वाले मैचेस हम सब ने देखे, वो एकदम मेमोरीज वो जो घुटना टेक के भाई ने बाहर मारा था स्टार्क को, तो एक ऐसा शॉट ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों को भी दिखा दो अगर भाई। कल भी रोहित भाई उसी इंटेंट के साथ खेलते जो 2023 से खेलते आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कल भी एक इंटेंट डालेंगे, एक इम्पैक्ट डाल के जाएंगे, चाहे वो 30 करके जाए चाहे 50 करके जाए, बट अगर उनका रोहित भाई वाला इम्पैक्ट हुआ तो मुझे लगता है कल ज़्यादा पता लगेगा नहीं कि कप्तान गिल है या फिर रोहित है, बस वो फील्ड में पता चलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस का अंतर भी है, बिल्कुल, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम नहीं है कि जिसके अंदर तुमने 350 कर दिया और तुम कह दो कि हम जीत गए, क्योंकि एक मात्र टीम है जो हमको टक्कर देती है अभी इस फॉर्मेट में, मुझे लगता है। क्योंकि इंग्लैंड हुआ करती थी, पर इंग्लैंड मतलब तब से बेन स्टोक्स गए हैं, आर्चर नहीं रेगुलर खेल रहे हैं, मार्क वुड नहीं है, तो उनकी टीम मतलब इतना इंटेंस बैटल देखने के लिए मिलता नहीं है। और जहाँ पे जो भी हमने देखा था कि राइवलरी की बात हो रही थी इंडिया से पाकिस्तान की, वो तो कोई राइवलरी नहीं है, राइवलरी तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की मेरे भाई। वो तो अपने सूर्या भाई ने बोल दिया उसको बंद करो, हमने तो बोलना बंद कर दिया है, वो तो राइवलरी तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की है, हाँ, यहाँ पे आंकड़े वो है टक्कर के, पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में जो इंडिया है वो बहुत पीछे है ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, ये तो 1450 का, बिल्कुल, मुझे लगता है वो कुछ है स्टैट की, 14 ही मैचेस जीते 14 ही कुछ अराउंड मैचेस जीते हैं। लेकिन ये बात भी है ऑस्ट्रेलिया में, अगर बात करें रोहित की, जैसे अभी हमने डिस्कस भी करा, रोहित की बात कर लो या फिर कोहली की बात कर लो, ये दोनों बड़े प्लेयर्स हैं, और अगर होम इंडिया से बाहर कोई है इन दोनों प्लेयर्स का तो वो ऑस्ट्रेलिया में ही, बिल्कुल, दोनों को अंडर प्रेशर परफॉर्म करने में मजा आता है और करते हैं, बिल्कुल। तो कल दोनों के पास एक्सपीरियंस भी मुझे लगता है जहाँ तक और है, वो सबसे किसी भी रास्ते का सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, इंसान फंसता है, गेम ऐसी है, जितनी बार इंसान फंसेगा, कितने ही गेम खेल लियो, एक ना एक ऐसी सिचुएशन ला देगा जो जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि पहली बार हमने देखा था वो चैंपियंस ट्रॉफी में कि रोहित भाई स्टार्टिंग में मारे थे, पर वहाँ पे विकेट मिली तो रोहित भाई ने कंट्रोल किया था इनिंग को वहाँ पर श्रेयस के साथ, तो मतलब एक्सपीरियंस आता है वो, मतलब कितने बड़े खिलाड़ी हैं पता चलता था हमको। अब मेरे को ये बताओ, कल का फाइनल प्रोबेबल 11 हमने डिसाइड कर लिया है, बिल्कुल, लास्ट बात करेंगे मैच के बाद, लेकिन उसके से जाने से पहले एक लास्ट सवाल मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूँ, प्रिडिक्ट कर दो ट्रॉफी कितने जीरो से हम जीत रहे हैं? आई थिंक 0 से तो नहीं, पर 0 से जीत रहे हैं, 2-1 से इंडिया जीत, मेरे हिसाब से 2-1 से इंडिया। मैच, हाँ, एक हारना भी चाहिए भाई, गलतियाँ तो निकल जाएंगी, गलतियाँ तो निकल जाएंगी कम से कम। हम 3-0 से जीतेंगे भाई। चलो, जितने भी लोगों को लग रहा है कि जो भी प्रेडिक्शन है 2-1 है या फिर 3-0 है या 1-2 है या 0-3 है, वो तो 2-1 2-1 नहीं होने वाला, कमेंट्स में बता देना, बट मेरे हिसाब से तो 3-0 होने वाला है। बाकी अपन मिलते हैं आपसे मैच के बाद, कल रात को अपन आ जाएंगे दोबारा आपसे बात करने, जो भी मैच होगा डिस्कस कर लेंगे। चलो फिर, बाय बाय, मिलते हैं मैच के बाद। कैसा था? ठीक था? सही लाना? ये तो चलेगा देखने के बाद। चलो तो फिर अब चलो।